नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2025 12 अक्टूबर को एग्जाम है और आज है 3 अक्टूबर। आपके पास 9 दिन का समय है, लेकिन अगर हम देखें एक दिन इधर उधर चला जाएगा आपका, जो भी चीज़ें हैं, सेंटर देखना और भी बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, तो आपके पास 8 दिन बचता है। ये 8 दिन आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित हो सकता है। बस शर्ते आपको 8 दिन का जो है एक टारगेटेड प्लान बना करके आपको काम करना होगा। अगर जितना अच्छा आप इस 8 दिन में काम कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पढ़ाई किया है, पीछे 2024 का एग्जाम दिया, उसके बाद लगे हुए जिनको भी सफलता नहीं मिली, जिनको मिली मेंस हुआ, मेंस में नहीं हुआ वो भी लगे हुए हैं, आरओ एआरओ भी लगे हुए हैं, बीपीएससी जिसका नहीं हुआ वो भी लगे हुए हैं, यूपीएससी जिसका लगे नहीं हुआ वो भी लगे हुए हैं। तो आपको क्या है कि थोड़ा सा आगे निकलना है इन लोगों से, तभी जा करके सिलेक्शन मिलेगा। और आपके जो भी एग्जाम है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आपका इस बार का सीट भी नहीं है कि 2000 4000 5000 वैकेंसी हो। इस बार की अगर वैकेंसी का बात करें तो लगभग 200 कुछ सीटें थी। मान लीजिए मोटा मोटी कुछ बड़ा है तो बढ़ा उड़ा करके आप 300 सीटें बोल सकते हैं। अब ये 300 सीटों में ही आपको फाइट करना है। 300 सीटों के लिए आपको नंबर देखिए, कट ऑफ जहां तक इस बार क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर मॉडरेट रहेगा। ये सब आप बोलिएगा सर इससे कैसे बोल सकते हैं आप, एकदम वो से कि नहीं मॉडरेट ही रहेगा। भाई, जो भी पहले का पेपर हुआ है ना उसको उठाइए, आपको क्वेश्चन पता चलेगा क्या कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, कैसे क्या हुआ है। तो आप उससे आइडिया लगता है कि हाँ इस बार का पेपर जो है बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ, लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं जो रहेगा उलूम बुलूम टाइप का, मतलब उटपटांग टाइप का रहेगा, जिससे जिससे क्या है कि आपको इसके लिए घबराना नहीं है। आपको वो चीजें लेके चलना है जिससे आपको क्या है, सिलेक्शन के लिए आपको, अगर आप एग्जाम में नेट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, नेट क्वेश्चन अगर 95 कर ले रहे हैं, 95, तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन ये नेट 95 क्वेश्चन कैसे करें, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज का हमारा। जैसे कि आपने देखा थंबनेल, थंबनेल में क्या लगा हुआ है कि 35 टॉपिक्स, ठीक। इस 35 टॉपिक्स में क्या क्या चीजें, कौन सा टॉपिक रहेंगे जिससे आपको 50 प्लस क्वेश्चन का फायदा होंगे, 50 प्लस क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो आज हम उसी का बात करेंगे। अगर आपको हम सब्जेक्ट का बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, करंट अफेयर। देखो यार, ये 8 दिन का जो समय है ना बहुत निर्णायक है, इसमें आप अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, अगर आप पहले पढ़ाई लिखाई किए हैं तो। बाकी अगर सोचेंगे कि नहीं 8 दिन में हम पढ़ के सिलेक्शन ले लें, जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं होने वाला है, इससे बढ़िया अब मत पढ़िए, अगले वाले की तैयारी कीजिए। अगले बार वैकेंसी अच्छा खासा आएगा यूपी पीसीएस में। यूपी पीसीएस का बात करें तो नेक्स्ट 2000 जो आने वाला वैकेंसी 2026 का, उसमें अच्छी खासी सीटें रहेंगी, ठीक। तो उसके लिए अगर आप टारगेट करें तो बल्कि बेटर है, ठीक। और अगर आपकी स्थिति गड़बड़ लग रही है, तो अगर स्थिति सिक्स सही लग रही है तो इसको दीजिए एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम आप ही के लिए है, ठीक। फॉर्म भरे तो एग्जाम देना ही है, घर के पास सेंटर है तो एग्जाम तो फिर छोड़िएगा मत, पेपर क्वेश्चन पेपर देखिएगा ना किस तरह से आता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोलूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है कि जो भी चीजें मैं अपलोड करूंगा डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाया करेगा। और एक बार बिलीव कीजिएगा, ये जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ विश्वास कीजिएगा, अगर आप इसको कर ले रहे हैं ईमानदारी से, ठीक, तो आपका जो है लगभग लगभग 50 मार्क्स प्लस, 50 क्वेश्चन प्लस, हम मार्क्स का बात करें क्वेश्चन का मैं बोल रहा हूँ, 50 क्वेश्चन आप आगे बढ़ जाएंगे, ये जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। पहले हम देखते हैं हमारे पास आता क्या गया एग्जाम में, तो करंट अफेयर से आता है क्वेश्चन। करंट अफेयर से लगभग लगभग आपको, जैसे देखा जाए तो 2024 का पीसीएस को अगर निकाल दें तो उसके पहले फिर 2019 का पीसीएस में भी देखेंगे, करंट अफेयर्स क्वेश्चन कम था, 2024 का में था। बाकी 2020 21 22 23 जो भी हुआ, इस सब में लगभग लगभग 25 से 28, कभी कभी 30 भी मिला है करंट अफेयर्स क्वेश्चन। लेकिन 2019 का एक अपवाद में था, 2024 ये भी दोनों अपवाद में रहे हैं, ठीक। उसके आगे भी कई सारे रीजन होते हैं, ओके।
चलिए, तो करंट अफेयर का आपका यहाँ रहा 30 क्वेश्चन, और करंट अफेयर में क्या क्या चीजें करना है ये सब मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद ये पॉलिटिक्स से देखा जाए तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, ये 22 क्वेश्चन तक चला जाता है, कभी कभी 25 क्वेश्चन तक चला जाता है। अभी पॉलिटिकल मुद्दा बहुत ही गर्म है, ठीक। तो हो सकता है पॉलिटी से आपका क्वेश्चन लगभग लगभग 20 क्वेश्चन मिलेगा, और 18 से नीचे जाता नहीं है, 17-18 रहता ही है एवरी ईयर। साइंस साइंस से भी आपका लगभग 18 से 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन चला जाता है। अब जैसे प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे 2018 का, तब 30 क्वेश्चन साइंस से पूछ लिया था। उसके बाद 2022 का देखेंगे तो उससे भी साइंस का क्वेश्चन अच्छा था, 22 क्वेश्चन था। 2023 का देखेंगे तो उससे भी साइंस का क्वेश्चन था, लगभग 23 क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स से जो भी साइंस है उसको भी मिला करके मैं बोल रहा हूँ। तो साइंस से भी लगभग अच्छा अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी जियोग्राफी, जियोग्राफी से दो होता है, एक तो इंडियन हो गया, दूसरा वर्ल्ड हो गया। इंडियन में आपको लगभग लगभग 10 से 12 रहता है, वर्ल्ड जियोग्राफी में 8 से 10 होता है। अगर 10 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड जियोग्राफी में इंडियन से हो गया, ठीक, 10 क्वेश्चन अगर इंडियन से हो गया, तो वर्ल्ड जियोग्राफी से आपका लग सॉरी 10 क्वेश्चन अगर इंडियन से पूछ लिया तो वर्ल्ड जियोग्राफी से 12 क्वेश्चन में चला जाता है। लेकिन अगर यही वर्ल्ड जियोग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंडियन जियोग्राफी से आपका 12 क्वेश्चन रहेगा, ये 12 क्वेश्चन रहता है, ठीक। ये हो गया ज्योग्राफी। कौन सा टॉपिक करना है, सभी में आपको 5-6 टॉपिक ऐसा बताऊंगा जिसको आपको बिना पढ़े नहीं जाना है एग्जामिनेशन देने के लिए, कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम वो तो करके जाना है कि आप 60-65 क्वेश्चन कर सके आराम से। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इससे भी लगभग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी 2 साल पहले का देखेंगे ना तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 12-13 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अभी फिर से कम हो गया थोड़ा, ठीक। उसके बाद हिस्ट्री से लगभग लगभग रहता है 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो यूपी के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा अगर वेटेज का बात करें तो ये जितना भी है ना, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गया, ये सब अगर कर ले रहे हैं, इसका को अगर ठीक से अगर किए हुए हैं तैयारी, प्रिपरेशन, रिवीजन, तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक। लेकिन अगर इसमें अगर आपने कमी किया है तो प्रीलिम्स आपका नहीं होने वाला है। जो बात है सो साफ फैक्ट बात है ये, ठीक। अगर आप बोलिएगा तो जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसका वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा, लगभग 1 घंटा का रहेगा, 7 से 8 वीडियो में जो भी टॉपिक बता रहा हूँ वो सभी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी से कभी कभी 10 क्वेश्चन, कभी कभी 8 क्वेश्चन, लेकिन मोस्टली जो करंट क्वेश्चन रहता है ना, ये करंट अफेयर्स पे रहता है, ठीक। उसके बाद फिर यूपी स्पेशल 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। अब उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी पूछ लेगा 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद एग्रीकल्चर से रहता है 1 से 2 क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर, अब मिसलेनियस, मिसलेनियस में क्या है, प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक, इंस्टीट्यूट हो गया, सेंसस हो गया। उसके बाद फिर और बहुत सारी चीजें रहते हैं इसमें, तो वो सब चीज हम आगे देखेंगे। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम अपना टॉपिक में। देखिए करंट अफेयर में आपको क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले आप करंट अफेयर में देखिएगा तो अपॉइंटमेंट का कीजिए। अपॉइंटमेंट से आपको लगभग लगभग एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, स्टेटमेंट दे करके 2 क्वेश्चन कर लेगा, ठीक। अगर आप टोटल पर्सनॉलिटी का बात कर ले तो 2 क्वेश्चन मिलती है एग्जाम में। अवार्ड से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। गवर्नमेंट स्कीम से अगर आप 2024 का पेपर उठा ले, 2024 का, तो आपको गवर्नमेंट स्कीम से 5 क्वेश्चन था। तो आप समझिए कहाँ पर है गवर्नमेंट स्कीम का डिमांड, ठीक। लेकिन इस बार गवर्नमेंट स्कीम से 5 क्वेश्चन नहीं रहेगा, हो सकता है 5 रहे, लेकिन लगभग 2 क्वेश्चन तो रहता ही है हर एक साल। समिट कॉन्फ्रेंस एक क्वेश्चन रहता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है। रैंक एंड इंडेक्स, इंडेक्स से क्वेश्चन रहता ही रहता है, कभी कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी एवरेज क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। लोन वगैरह ये सब को चक्कर मत पड़िए, क्योंकि अच्छा लोन का अगर देखिएगा तो पूरे साल भर में 5 से 7 ही ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ, दूसरी बात ये भी बोल रहे हैं कि करंट अफेयर में आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ना तो पता चला कि आप हिस्ट्री के बराबर करंट अफेयर पढ़ लें तो कोई मतलब का नहीं है उसका, ठीक। उसके बाद ऐप, वेबसाइट, पोर्टल, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बनाए थे। इंपॉर्टेंट डे, प्रीवियस जो भी क्वेश्चन पेपर हुआ है इसमें डे से एक क्वेश्चन, कैसे 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। लेकिन 2024 का अगर देखेंगे तो 5 क्वेश्चन केवल डे से पूछा था। तो 5 स्कीम 5 डेज हो गया 10 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 1 से 3 हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, डिपेंडेंसी नहीं रह सकते कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमको 3 क्वेश्चन पूछेगा ही। नेक्स्ट, एमएयू। कुछ कुछ एमएयू इंपॉर्टेंट होता है, सभी नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कुछ अमेरिका के साथ कर रहे हैं, ब्रिटेन के साथ कर रहे हैं, रसिया के साथ कर रहे हैं, तो वो सब इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना के साथ कर रहे हैं, ब्राजील के साथ कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के साथ कर रहे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। अब
दोनों एग्रीमेंट ऐसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो विवाद में रही है, जैसे मालदीव से हुआ, श्रीलंका से हुआ, तो वो सब भी पूछ लेता है एग्जाम में। उसका नेशनल करंट अफेयर मतलब कि क्या हुआ, जो भी नेशनल में हुए हैं, नेशन में कुछ अलग चीजें, जैसे कुछ राष्ट्र में, किसी राज्य में कोई चीज पहला बन रहा है भारत के हिसाब से या वर्ल्ड के हिसाब से, तो वो सब चीजें ये नेशनल करंट अफेयर में आ जाता है। ये लगभग लगभग आपका पूरे 1 ईयर में 50 से 60 टॉपिक, न तो बहुत ज्यादा आप बोलिएगा तो 100 टॉपिक तक आप बोल सकते हैं। 100 है, उसी को आपको देखना है और उसी से क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट्स, एक्चुअली शॉर्ट नेम देता है ना कुछ, उससे करंट अफेयर पूछ लेते हैं। करंट अफेयर इंटरनेशनल, ये भी लगभग लगभग 50 से 60 पॉइंट बनेंगे पूरे ईयर के, से भी। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस से कभी कभी बनता है, कभी कभी नहीं बनता है। ये बनेगा तो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बन लेता है बस। कमेटी कौन सा फार्म हुआ है, लगभग लगभग 5 से 7 कमेटी आपको पढ़ना होगा पूरे साल में। ठीक, डिफेंस, डिफेंस में कौन सा एक्सरसाइज हुआ, ठीक कहाँ हुआ, हमारे जैसे कोई बड़ा एक्सरसाइज है तो हमारे यहाँ से कौन गया था, कौन मतलब कि कौन सा शिप गया था या कौन सा एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट गया था। ठीक, ये सब चीजें पूछ लेते हैं। स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक, 2 क्वेश्चन, कभी कभी एक पूछता है, कभी कभी 2 पूछता है। और स्पोर्ट बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता है। स्पोर्ट में अगर आपको देखना है तो जो मेजर मेजर इवेंट हुए हैं उसको देख लीजिए। ठीक, जैसे टूर्नामेंट हो गया, ग्रांड स्लैम, उसके बाद फिर पेरिस लास्ट ईयर हुआ है लेकिन उसको देख लीजिएगा, पूछ लेता है, पूछ सकता है। एशियन गेम हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, ये सब चीजें क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं। ठीक, उसके बाद भी बुक एंड ऑथर, एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है इससे। कभी कभी एक रहता है, कभी कभी 2 हो जाता है, और कभी कभी तो 3 भी पूछ लेता है, करंट और जो है स्टैटिक पोर्शन को मिला करके। उसके बाद ऑबिश्चुअरी, एक इससे भी क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर इस टाइप से बात किया जाए तो लगभग लगभग 20 से 22 करंट अफेयर की बात यहाँ पर कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपना टॉपिक में। क्या है करंट अफेयर, पॉलिटी है। पॉलिटी में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, देखिए करंट अफेयर का क्या है कि आप पढ़िए, वही चीज पढ़िए जो रिलेवेंट है। ज्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना टॉपिक बताया गया है, एक एक टॉपिक को आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी चीज पड़ा हुआ है, बोलिएगा तो मैं पिन कर दूंगा उसका लिंक, उस वीडियो का, या मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले पॉलिटी। पॉलिटी, अगर पॉलिटी के देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, छोटा सा सब्जेक्ट है। लेकिन इससे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो लगभग लगभग 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन बन जाता है। अब प्रीवियस पेपर उठा कर देखिए, देखिए आरओ ए आर ओ का पॉलिटी से कंपेयर मत कीजिएगा। आरओ ए आर ओ अलग चीज है और यूपी पीसीएस अलग चीज है। ठीक, तो आरओ ए आर ओ में कम रहता है, लेकिन यूपी पीसीएस में पॉलिटी से क्वेश्चन रहता है। 17-18 क्वेश्चन कम से कम पूछा है अभी तक एग्जाम में, जितने भी एग्जाम हुए हैं। तो पॉलिटी में सबसे ज्यादा आपको जरूरत सबसे पहले क्या है, देखिए विशेषता हो गया, संविधान निर्माण हो गया, या संविधान विकास का इतिहास हो गया, ये सब चीज के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। ठीक, तो आपको बस वो देखना है जो आप अभी कर सकते हैं। जैसे संवैधानिक विशेषता आप देख लीजिए। ठीक, उसके बाद भी प्रस्तावना, क्वेश्चन बनता ही बनता है प्रस्तावना से। एक सेकंड, प्रस्तावना से क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्रस्तावना के बाद फिर अगर हम बात करें तो अनुसूची हो गया। अनुसूची बोले तो शेड्यूल, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। उसके बाद फिर संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन, संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन। ठीक, इससे क्वेश्चन बोलते हैं रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन। इससे क्वेश्चन एक बनी पूछ लेता है कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, चार्टर राज्य देगा, दे देगा उसका मिलाने के लिए स्थापना ईयर, ये सब चीजें पूछ लेता है। उसके लिए कौन सा अमेंडमेंट आया था, कौन सा हुआ था, ये सभी चीजें, तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगे इजीली। इसके बाद फिर आप आ जाइए पार्ट, पार्ट और आर्टिकल्स। ठीक, आर्टिकल और पार्ट कर लीजिए। इतना में अगर आपको बोले ना, तो प्रस्तावना से एक क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, अनुसूची से एक क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, संघ एवं राज्य गठन से हर एक साल पूछता है, पार्ट और आर्टिकल, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। तो मतलब आप अगर देखें यहाँ पर से तो लगभग 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन का आपने काम कर लिया। अभी कितना, 4 टॉपिक से। नेक्स्ट अब आगे आते हैं।
यहाँ हो गया। अब नागरिकता के चक्कर में मत पड़िए, बस केवल इतना देख लीजिए कि नागरिकता के संबंधित किसका पावर है, क्या चीज है, पार्ट देख लीजिए, आर्टिकल देख लीजिए, बस। उसके बाद फिर अगर हम और आगे बात करें, संविधान का स्रोत, मतलब कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से क्या क्या लिया गया। जैसे हमको पता है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो आया था उसके अंतर्गत, उससे हम लोगों ने 60% लिया है, बाकी 40% 10 विभिन्न देशों से लिया है। तो वो सब चीजें कहाँ से, कौन कौन सी चीजें हैं, वो सब देख लीजिएगा। एक ज्वाइंट सिटिंग कहाँ से लिया गया था बताइएगा कमेंटमेंट में। उसके बाद फिर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान के स्रोत से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। और उसके बाद फंडामेंटल राइट और टीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, और इससे लगभग 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन चले जाते हैं इन 3 टॉपिक से। और ये सब तीनों अगर आपको पढ़ना है, अगर पढ़े हैं तो बहुत ज्यादा 1 आवर का टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो यहां तक हो गया आपका। उसके बाद फिर आप आ जाइए किससे, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, इससे आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है। उसके बाद फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सबसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछता है, हाई कोर्ट से कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है। उसके बाद राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता है क्वेश्चन इसमें, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ नेशनल कमीशन है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ठीक, माइनॉरिटी, इसी प्रकार से क्या है कि पूछ लेता है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ क्या बोलते हैं पॉलिटी में विभिन्न कमिटी, ठीक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके बाद फिर एस्टिमेट कमेटी, ये सब में कितने सदस्य होते हैं, क्या होता है। अभी क्या है कि कुछ अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो, और इसमें अभी क्या बचता है जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, फिलहाल इतना से आपका लगभग 12 से 15 क्वेश्चन का काम हो गया है अभी तक, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें तो केक को देख लीजिए, ये सब चीज छोटी छोटी चीजें ये सब देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रेसिडेंट, बिना प्रेसिडेंट के पेपर बन ही नहीं सकता है, वाइस प्रेसिडेंट से एक बार पूछेगा। तो ये सब टॉपिक जो है आपको पहले देखना पड़ेगा। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं अब कहाँ पर, तो अब हम बात करेंगे, पहला हम लोगों ने देखा था पॉलिटी, अब साइंस। साइंस में आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, जरूरत है कि आपका एग्जाम में काम बन जाए। हम क्या है, ये मोटा हो गया तो इसको थोड़ा मैं पतला कर लेता हूँ, ठीक। साइंस में अगर हम बात करें, साइंस में 3 पोर्शन को हम कंसिडर करते हैं, मेनली 3 से 4 हो जाता है। एक तो हो जाता है आपका फिजिक्स, दूसरा हो जाता है केमिस्ट्री, थर्ड जो होता है बायो या लाइफ साइंस, ठीक। और 4 का अगर हम बात करें तो एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। इससे लगभग अभी इधर जो 2-3 साल से देखा जा रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ले रहा है। बाकी फिजिक्स से आपको एग्जाम में लगभग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मिलता है, केमिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन मिलता है, और बायोलॉजी से आपको लगभग वही 8 से 10 क्वेश्चन, कभी 11 क्वेश्चन, कभी 9 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक है। तो हम फिजिक्स का अगर हम बात करें तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम सब्जेक्टों को बात करते हैं, सबसे पहले आप लेके चलिए फिजिक्स में क्या यूनिट, एक क्वेश्चन रहता है मेजरमेंट, यूनिट हो गया, मेजरमेंट्स हो गया। और अगर हम फिजिक्स में और बात करें तो यूनिट हो गया, मेजरमेंट हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, और कुछ फिजिक्स के क्या है इन्वेंशन, इसको भी पूछ लेता है। उसके बाद फिर फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो एक तरह से मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। और बाकी फिजिक्स में अब ज्यादा चीज जगह नहीं फटकना है, लेकिन अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो फिजिक्स को एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। उसके बाद फिर फोर्स वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन श्यानता, विस्कोसिटी, इससे क्वेश्चन रहता है, विस्कोसिटी से रहेगा आपको। उसके बाद फिर ग्रेविटेशन से रहता है। उसके बाद अगर बात करें तो वर्क हो गया, वर्क कार्य हो गया, एनर्जी हो गया, और पावर हो गया।
इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। और फिजिक्स में कुछ अगर बहुत इंपॉर्टेंट देखें, यूनिट मेजरमेंट ये सब इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अगर बहुत इंपॉर्टेंट देखें तो लाइट हो गया, यानी कि एक तरह से हम बात कर रहे हैं वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको अब देख के जाइएगा, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक, लाइट हो गया, लेंस हो गया, उसके बाद हीट हो गया, साउंड हो गया, ये हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, और एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, ये सब ये क्वेश्चन पूछता है। इधर इधर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स तो क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लगभग लगभग 6 से 7 टॉपिक यहाँ पर हुए। अब आप बोलिएगा सर वेब में आपने इतना सर 6 तो यही बता दिया। भाई लाइट वेव, साउंड वेव, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप आराम से कर सकते हैं। तो वो एक तरफ से वेब में कंसिडर किया जाता है सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप उतना ही कीजिए जितना आपके एग्जाम में रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि केमिकल रिएक्शन, ठीक, फिजिकल, केमिकल होता है ना, रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल परिवर्तन मतलब कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये सब जो क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो एसिड एंड बेस और साल्ट। अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन बन रहा है, स्टेटमेंट बेस बन रहा है, तो इससे क्वेश्चन रहता है। उसके बाद फिर आपसे और बोला जाए तो इसमें आपको परमाणु सिद्धांत वगैरह देख लीजिएगा, मन करे तो, कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि हाँ उसको देखना है। लेकिन इसमें अब आ गई है तो आप धातु यानी कि मेटल, नन मेटल और मेटलॉइड। ठीक, इससे क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है। अब जैसे यहाँ पर ओर्स हो गया, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद फिर अगर आप और देखें इसमें तो आपको जैसे कि फ्यूल देख लीजिए, यानी कि ईंधन की बात कर रहा हूं मैं। ईंधन के बाद फिर अगर आप देखना है तो फर्टिलाइजर देख लीजिए, और एक पॉलीमर, ये सिर्फ आप देख सकते हैं। इतना में आपका फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री से आपका काम हो जाएगा। इसके आगे आपको देखना की जरूरत नहीं है। अगर हाँ अभी जो क्या है कि थोड़ा सा गैस लॉ, गैसियस लॉ से क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको भी आप देख सकते हो। ये हो गया आपका केमिस्ट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में कहाँ से क्या पूछ रहा है अभी, एग्जाम में क्या पूछ सकता है। तो बायोलॉजी से आपको गिन करके, लॉजी गिन करके 7 से 8 टॉपिक है। जैसे में एक तो सबसे पहले आप ले लीजिए न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन इससे रहता है विटामिन, विटामिन, इससे क्वेश्चन एक रहता ही रहता है। उसके बाद फिर क्या, रोग, बीमारी, डिजीज, ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, इससे रहता ही है। उसके बाद फिर विटामिन हो गया, विटामिन का जितना भी विटामिन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो ही है यार, ए बी सी है, उसके बाद डी है, सी है, जी है, जी नहीं है, के है, जो भी चीजें ये सबको आप पढ़ लीजिए। विटामिन बी का जो है बी कॉम्प्लेक्स, इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। विटामिन हो गया, रोग हो गया। अच्छा, विभिन्न प्रकार के मतलब कि कैसे होते हैं रोग, एक होता है ना, पूछता है ना एग्जाम में कि विषाणु जनित रोग है, ठीक, या जीवाणु है, या प्रोटोजोआ से हुआ है, ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कुछ क्या है सिम्टम की, किसके सिम्टम है, जैसे कि कुछ और पूछ लेते हैं, जैसे टाइफाइड हुआ तो क्या प्रभावित हो गया, ठीक, न्यूमोनिया हुआ तो क्या प्रभावित हो गया, ठीक, ये सब चीजें पूछ लेते हैं। उसके बाद ब्लड एक बार पढ़ देख लीजिएगा, ब्लड और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये चीज देख लीजिएगा। बाकी आपको बायोलॉजी में ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना भी अगर आप कर ले रहे हैं तो लगभग लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपका हो जाएगा बायोलॉजी में। ठीक, और बाकी अगर बायोलॉजी में अगर कुछ आप देखना चाहें तो आप क्या देख सकते हैं, ब्रांचेस देख लीजिए। इससे क्या है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है ब्रांचेस मतलब क्या हुआ कि स्टडी है, जैसे साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है, इस टाइप का। ठीक, ये सब देख लीजिए। फिर देखिए यार, वीडियो बहुत क्या है ना, बड़ा हो जा रहा है, 24 मिनट 25 मिनट का ये हो गया ऑलरेडी। तो क्या है कि हमने 3 सब्जेक्ट आज देख लिया, ठीक, साइंस देख लिया, पॉलिटी देख लिया, ये सब। अब नेक्स्ट क्या है,
आगे हम देखेंगे बचा हुआ जो हमारा टॉपिक है अभी, कौन कौन सा बचा हुआ टॉपिक है, क्योंकि इस सब के क्या है बताने में समय लगेगा। आपको फिलहाल इतना कीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचा हुआ टॉपिक है, जैसे जियोग्राफी का, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, इन्वायरमेंट में देखिए एटमॉस्फेयर देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है, इस बार का क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ ले। और जियोग्राफी से ये सब चीज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिलहाल मेजर मेजर जो है ना आपका, ये जो पॉलिटी, साइंस, करंट, इतने में ही आपका 60+ क्वेश्चन का हो गया है, और आपको 95 चाहिए। ठीक, 60+ का हो चुका है, तो इतना को पहले आप ध्यान दीजिए, जितने टॉपिक बता रहे हैं इतने में ही आपका लगभग लगभग 45 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितना टॉपिक बताया हो। ठीक, तो पढ़ाई कीजिए, शिद्दत से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। घर वालों को सपना अपना, जो भी सपना देखे हैं घर वाले चाहते हैं आपसे, उसको पूरा कीजिए, और अपना भी सपना पूरा कीजिए। ऑफिसर वगैरह बनेंगे, घर वाले भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, सब खुश होगा, पूरा क्या बोलते हैं आपका गांव परिवार खुश होगा कि हाँ ये हमारे गांव का लड़का भैया एसडीएम बन गया, सब कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। ठीक, थोड़ा पैरवी की जरूरत पड़ेगा तो लोग कहेंगे भैया जी इतनी काम कर दो। बाकी आप जानते ही है यार, आज के डेट में नौकरी मिलना बहुत ही टफ है, लेकिन जिसको मिल जा रहा है उसको वो नौकरी ठीक नहीं लग रहा है, ये भी बात है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा होता जा रही है काम में। तो फिलहाल वो सब बात की बात है। हाँ, जाने से पहले एक बार फिर से वही बात सेम कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी चीजें मैं अपलोड करूं वो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाया करे। और वीडियो को लाइक करने का मन है तो लाइक कर दीजिए, और सब क्या बोलते हैं शेयर कर दीजिए। ठीक, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।